नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीता का अपहरण नहीं बल्कि इन 6 श्रापों की वजह से हुआ रावण का अंत, वंश का भी हो गया नाश। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे 6 श्राप भी थे। ढेरों तप तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिया। रघुवंशी अनार्य का श्राप। रघुवंश वंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनार्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनार्य से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनार्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनार्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनार्य वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनार्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा, जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ राम की सहायता की। विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़ पकड़ कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता की वजह से हुई थी।